मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो पूर्व जन्म की कथा है। तो ये जिनका जो ये कुंडली हम लेके बैठ गए, आज सुबह सुबह में याद करने का बोला गया था, तो हम वैसे ही याद करते हैं। तो तत्कालीन जो उद्योग मंत्री है मिस्टर बलवंत सिंह जी राजपूत, उनका जो नक्षत्र है उसके हिसाब से मैं पूर्व जन्म की कथा सुना दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। शिव उवाच पंचकोशमिते देवी मथुरा उत्तरे तथा हेमंतपुर सदग्रामे बसंती बहो जना। આ શ્લોક છે ને, એ શંકર ભગવાને કહ્યું છે કે શિવજી બોલે, હે પાર્વતી, मथुरा से 5 कोस दूरी उत्तर की तरफ एक हेमंतपुर नामक अच्छा सा गांव था। तो ये बलवंत सिंह का जन्म हेमंतपुर गांव में हुआ था, जहाँ वे वैश्य थे और वहाँ उनका नाम सुकर्मा था। वहाँ उसने बहुत धन एकत्रित किया था और सुकर्मा जो थे वो जन्म में उनकी पत्नी का नाम पार्वती था और वो पत्नी खूब सुंदर थी। और धीरे धीरे ये हुआ कि ये सुकर्मा धन की लेन देन कर रहा था। तो वैसे वैसे उम्र बढ़ी तो सुकर्मा वृद्ध हो गया, लेकिन बहुत गरीब हो गया था। दरिद्रता इतनी थी कि वो बहुत पीड़ा को प्राप्त हुआ। वो समय यह आया कि उसने एक ब्राह्मण से 500 मुद्राएं उधार ले ली। कारोबार जो करना था तो उसने एक ब्राह्मण से 500 मुद्राएं उधार ले ली। व्यापार के लिए लिया था, व्यापार भी अच्छा हो गया, लेकिन 500 मुद्रा ब्राह्मण को वापस नहीं दी। तो उसने वो सारे धन का उपभोग कर लिया। धीरे धीरे ये हुआ कि बहुत समय बाद क्या हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु मथुरा में हुई और ये जो सुकर्मा नाम का वैश्य था उसकी भी मथुरा में मृत्यु हुई। लेकिन मथुरा की जो मृत्यु हुई थी तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई। 10 लक्षमितं स्वर्गम फलम भुक्त्वा वरानने ततः सह कलत्रेण पुनः पुण्य क्षये सती। 10 लाख वर्ष तक ये जो सुकर्मा नाम का वैश्य और उसकी पत्नी था, उसका मथुरा में मृत्यु होने के कारण भोग और पुण्य भोगने के लिए 10 लाख वर्ष तक अपनी स्त्री सहित उनको वहाँ स्वर्ग का सुख मिला। तो वहाँ पुण्य जब क्षीण हुआ तो फिर मनोहर देश में उनका फिर से पति पत्नी का जन्म होता है और वहाँ उसको खूब धन धान्य प्राप्त होता है। तो ये सुकर्म के दूसरे जन्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो पूर्व जन्म में उन्होंने जो ब्राह्मण का धन ले लिया था वो हरण कर दिया था, लेकिन दिया नहीं था। यही कारण था कि उसको पुत्र प्राप्त नहीं होता था। मतलब वो पति पत्नी का जन्म तो हुआ मनोहर देश में, लेकिन निसंतान रह गए। तो इसकी जो शांति जो शिव जी सुनाते आप सुन लीजिए। ततः शांतिम प्रवक्ष्यामि यत पापस्य संगक्षय गुरुओ वित षडांशेन पुण्य कार्यम च कारयेत। अब मैं शांति कहता हूँ जिससे पापों की शांति हो। घर के षडांश धन से पुण्य कार्य कराना चाहिए। आकृष्णेति ततो मंत्रम लक्ष्य जाप्यम च कारयेत। जो ये सूर्य का जो मंत्र है उसका 1 लाख जप कराना चाहिए और उसका दशांश क्रम से हवन तर्पण एवं मार्जन कराना चाहिए। हरिवंश श्रुतम देवी चंडी पाठ शिवार्चनम, ये लिखा है। हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए, चंडी पाठ कराना चाहिए, शिव जी का अर्चन करना चाहिए और सभी कार्य करने के तत्पश्चात
विधिवत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 10 वर्णाम तो गौरदेया शय्यादानम विशेषतः एवं कृते वरा रोहे वंशो भवति नान्यथा व्याधिनाश समायाति मम वाक्यामृतम भवेत्। 10 वर्णी गाय का दान करना चाहिए, शय्यादान विशेष रूप से करना चाहिए, तो उसके अंदर की जो समस्त व्याधि है वो समाप्त हो जाएगी और उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये जो शिव जी बता रहे, ये जो मेरे वाक्य जो है ये अमृत के वचन समान है। तो ये जो सुकर्मा नाम के ब्राह्मण थे और दूसरे जन्म में मनोहर देश में जन्म हुआ था, वहाँ भी संतान नहीं थी। तो ये सब उसका कल्प करने के बाद ये इनका तीसरा जन्म है। तो अभी ये सब कर्म किया उन्होंने, तो ये जन्म में सब प्राप्त हुआ है। अतः अस्तु।